जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी श्रेष्ठ महान भावों का वंदन अभिनंदन एवं स्वागत है, वंदन है। धर्म पर चर्चा, आवश्यक चिंतन, क्योंकि धर्म सबके कल्याण के लिए है। इसलिए आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप इससे सहमत हों तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके इस संचार क्रांति को जन क्रांति में परिवर्तन करने की कृपा प्राप्त करें, जिससे परमात्मा की सदैव कृपा आप पर बनी रहे। धर्माचरण में सबसे पहले जो ऋषियों ने उपदेश संदेश दिया है कि धर्माचरण में व्यक्ति आसन में बैठे एकांत में, जिससे शरीर की गति, इंद्रियों की गति, मन की गति, प्राणों की गति स्थिर हो। इस खुली आँख से पूरे संसार को नहीं देखा जा सकता, तो परमात्मा को दर्शन कैसे हो सकता है। इसलिए जब व्यक्ति का प्रयास और कयास बंद होता है, श्रद्धा विश्वास होता है, स्थिर होता है, परमात्मा में समर्पण होता है, तब परमात्मा दर्शन और धर्म होता है। इसीलिए इसे कहा गया है एकांत में और पर्दे में करना चाहिए। धर्माचरण तब मंगलाचरण, स्वास्थ्य वाचन पूर्ण मिदाय। ओम शांति शांति, सबके लिए शांति के लिए। यही धर्माचरण है। नारी को पर्दे में रखें ताकि लोगों की कुदृष्टि न हो। धन को पर्दे में रखें ताकि कुदृष्टि और लालच न हो, जिससे अपराध न बढ़े। इन्हें सबको पर्दे में करने की बात कही, लेकिन आज तो लोगों का धर्म भी करते हैं, धर्मपरायणता भी, तो उसे कैमरे के सामने दिखाने के लिए करते हैं, जबकि ये दर्शन का विषय है। ये सत्कर्मों के द्वारा, शुभ कर्मों के द्वारा स्वयं प्रदर्शित होता है, दर्शन में आता है, दिखता है। लोगों को अनुभव में आना चाहिए, दिखाने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, धर्म को सेवनम कहा गया है, सेवन किया जाए तब आचरण में आता है। गौ को माता इसलिए कहा गया है, गौ मतलब इंद्रियां भी होती हैं, गौ मतलब ज्ञान भी होती है। गौ माता के दूध में, दही में सबसे ज़्यादा जीवाणु होते हैं, सुपाच्य होता है। जीवाणु से ही जीवन व्यक्ति में आता है, ये पचकर रस बन जाता है। इसके गोबर में सबसे ज़्यादा जीवाणु होते हैं, जो धरती को पवित्र करते हैं, जिससे अन्न पवित्र होकर उसमें तेज होता है। इसके गौमूत्र में कीटाणुओं को मारने की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है, जिससे व्यक्ति रोग मुक्त और व्याधि मुक्त होता है। मंदिर अधिक होने से गौ की अधिक ज़रूरत पड़ेगी, गौशालाओं की अधिक ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कृषि भी उन्नतशील होगी। गौ के घृत से यज्ञ करने से प्राण पवित्र होता है, कार्बन समाप्त होता है, आकाश तत्व बढ़ता है। इसलिए मंदिर
हमारे अन्वेषण का केंद्र हैं। सद्भावना को त्याग तपस्या से तरंगों में, वायुमंडल में, अंतरिक्ष में ऋषियों के द्वारा तप मंत्रों के द्वारा ये प्रसारित होते थे। होने के लिए हैं। मंदिर परीक्षण का केंद्र है कि धर्म मार्ग पर धर्मपरायण कौन है, उसका परीक्षण हो जाता है, कितना किसका आस्था विश्वास है। धर्म मंदिर पर यज्ञ होने से उसका वायुमंडल पवित्र हो जाती। ये हमारे मंदिरों का सदुपयोग, जो दान का पैसा आए वो समाज से आता है, समाज के लिए व्यय हो। धर्म के लिए मार्ग से आता है, धर्म में के लिए व्यय हो। विद्या गुरुकुल के माध्यम से सभी को सच्चरित्र और चिंतन सबका हो। शब्द के द्वारा सत्य की व्याख्या नहीं, शब्द तो विचार हैं जिससे मतभेद होता है। इसलिए शब्दों का सदुपयोग मंत्र हैं। मंत्र का उच्चारण से व्यक्ति की सामर्थ्य बढ़ती है। शब्द के उच्चारण से व्यक्ति की ऊर्जा कम होती है, सामर्थ्य कम होती है। ये यज्ञ परमात्मा को पिता कहा गया है और गायत्री मंत्र को माता कहा गया है। परमात्मा यज्ञ परंपराओं से सृष्टि की उत्पत्ति और संचालन कर रहे हैं, निवारण कर रहे हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से जलाशयों से वाष्पोत्सर्जन होकर यज्ञ होकर यही जल ऊपर उठता है तो पवित्र हो जाता है। पहाड़ों पर बर्फ जम बनता है, सूर्य के गर्मी से पिघल करके फिर गंगा जल बन जाता है और यही बरसात होकर लोगों को जीवन पैदा करता है। इसलिए अपने कर्मों को यज्ञ करें, यजन करें, सत्कर्मों समाज के कल्याण के लिए, तो यही कर्म सभी के लिए फिर वापस जिस तरह से बरसात ऊपर से आता है सभी को फल के रूप में प्राप्त होता है। किसी को अपने लिए कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती सत्कर्म से। तो इसलिए ऋषियों ने जो व्यवस्थाएं दी, आज हमारा धर्म एक नारा बनकर रह गया है। धर्म लोग करते हैं तो कैमरे के सामने करते हैं, धर्म कायरता का प्रदर्शन करते हैं, जबकि धर्म और सत्कर्म दर्शन में आता है, आचरण में आता है, वो व्यक्ति के अंदर दिखता है उसके कर्मों में, सत्कर्मों शुभ कर्मों के द्वारा। हम संस्कार संस्कृति से भी कुछ नहीं सीखते। मंदिरों में जब जब धन बढ़ा है, सोना बढ़ा है, लोगों ने लूटा है इसको। भगवान की सुरक्षा के लिए, भगवान सुरक्षित ना हो जिस देश में जिसकी सुरक्षा करनी पड़े, भगवान को न्याय पाने के न्यायालयों में चक्कर लगाने पड़े, तो ये बड़ा चिंतनीय है और दुखद विषय है। फिर आपका देखें कि धर्म कहाँ है। धर्म के नाम पर वाद हो, विवाद हो, संवाद न हो, तो धर्म कहाँ है। सिर्फ प्रदर्शन है और धर्म का सेवनम आचरणम नहीं है। इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर जो सद्विचार है धर्म के द्वारा सबके कल्याण के लिए, उस मार्ग को प्रशस्त हो जिससे सबका कल्याण हो। ये नारा न बनकर रहे, एक उद्घोष बने। आप सभी सहमत हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को
शेयर करें, सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो करें। जय श्री राम।